PL पुनिया, श्री PL पुनिया। आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया। मैं फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन बिल 2010 का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। ये सभी ने बताया 1976 में पहला एक्ट बना, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 1976, और उसमें व्यापक व्यवस्था की गई कि विदेशी धन और विदेशी आतिथ्य को स्वीकार करने, उसका उपयोग सदुपयोग करने, उसको रेगुलेट करने के लिए ये अधिनियम बना था, ताकि हमारी गतिविधियां, हमारे आचरण भारतीय प्रजातंत्र गणतंत्र के मूल्यों के अनुरूप रहे। 1984 में संशोधन हुआ आवश्यकता के अनुसार, लेकिन 34 वर्षों के दौरान में बहुत महत्वपूर्ण ऐसे परिवर्तन आए जिसकी वजह से आज ये नया बिल लाना पड़ रहा है। हमारी इंटरनल सिक्योरिटी सिनेरियो में पूरी तरह से चेंज आया है, बहुत तब्दीली आई है। बहुत से ऐसे संगठन हैं, देश के बाहर के संगठन, उनकी भूमिका के ऊपर, उनका जो धनराशि प्राप्त करने का तरीका, धनराशि प्राप्त करने के जितने भी सबूत हमारे सबके सामने हैं, स्वैच्छिक संस्थाएं जो NGOs हैं, उनकी संख्या में भी बहुत बढ़ोतरी हुई है। रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटीज एक्ट, इंडियन ट्रस्ट एक्ट, वक्फ एक्ट, चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट एक्ट, इन सब में कुल मिला के 3.3 मिलियन 33 लाख संगठन ऐसे हैं जो कि इस तरह से रजिस्टर्ड हैं। और इन स्वैच्छिक संस्थाओं को बहुत अधिक धनराशि में भी बढ़ोतरी हुई है जो विदेशों से प्राप्त कर रहे हैं। कुल 40,000 ऐसे संगठन हैं, NGOs हैं जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ, उसमें से आधे से भी कम 18,000 NGOs ने अपनी रिटर्न दाखिल की। सभी को दाखिल करनी चाहिए थी, लेकिन सिर्फ 18,000 ने की। और प्रति वर्ष 18,000 के अनुपात में संगठनों को विदेशी धनराशि उपलब्ध हुई, लगभग 11,000 करोड़ से 12,000 करोड़ के बीच में। तो ये धनराशि में भी वृद्धि हुई है। स्वैच्छिक संस्थाओं ने 1976 के रेगुलेशन के बाद काफी कठोर नियम था, वो भी संविधान था, विधेयक था, लेकिन उसके रेगुलेशन के बावजूद अनेक ऐसी अनियमितता हुई। बहुत सी हमारे गैर सरकारी संगठनों ने धनराशि का दुरुपयोग किया और मॉनिटरिंग की व्यवस्था के बावजूद रिटर्न उन्होंने दाखिल नहीं की। और मैं बधाई देना चाहूंगा हमारे गृह मंत्रालय को, माननीय मंत्री जी को, कि लचर व्यवस्था होने के बावजूद इस एक्ट में 35 संगठनों को प्रायर परमिशन कैटेगरी में डाला गया और 41 संगठनों पर पूर्ण प्रतिबंध भी लगाया गया कि अब आगे आपको विदेश से धनराशि प्राप्त नहीं होगी, विदेश से कोई आतिथ्य आप प्राप्त नहीं कर सकते। और 11 संगठनों के खाते भी सील किए गए। जब ये देखा गया कि इसमें बहुत सी अनियमितता हुई है, तो 11 संगठनों को पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया और 9 मामले मान्यवर गहन समीक्षा के लिए CBI को भी रेफर किए गए। तो ये गृह मंत्रालय के द्वारा इसमें विशेष रूप से कार्रवाई की गई है। आदि यहां इस पक्ष की तरफ से कहा गया कि कानून था, आपने कार्रवाई क्या की, तो ये सबूत है आपके सामने और उसका विवरण माननीय सदस्यों के पास भी है। सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया कि इसमें संशोधन करना पर्याप्त नहीं है, इसीलिए नया बिल लाया गया ताकि नया कानून बनाया जाए। और उसमें 2006 में राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया, जैसे विवरण है। उच्च स्टैंडिंग कमेटी में गया, स्टैंडिंग कमेटी में जो संस्तुति आई सिर्फ 2 छोटी, जैसे माननीय मंत्री जी ने बताया,
छोटी छोटी संस्कृतियों को छोड़कर बाकी सभी संस्कृतियों का समावेश करते हुए इस बिल को यहां पर लाया गया है। और ये परिवर्तन विशेष बिल है। एनजीओज को संपर्क मैं समझता हूं, हम लोग पहले भी, ये पहले एक्ट था, उसके दौरान में हमसे भी संपर्क करते थे कि एफसीआरए की सब परमिशन हमको दिला दीजिए। बड़ा कठिन था, बताते थे बहुत कठिन है। वो एसपी से भी रिपोर्ट ली जाती है, आईबी से भी रिपोर्ट ली है, जगह जगह से रिपोर्ट है। मैं समझता हूं कि ये बिल आने के बाद, ये एक्ट कानून बनने के बाद, जिनको वास्तव में जेन्युइन एनजीओज हैं, जिनको वास्तव में अच्छे कार्य के लिए बाहर से धनराशि प्राप्त करनी है या विदेशी आतिथ्य प्राप्त करना है, उसको सुगमता प्राप्त होगी, वो कठिनाई नहीं होगी। और इसमें जो महत्वपूर्ण विषय है जिसके ऊपर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, मैं माननीय आपसे आभार व्यक्त करूंगा कि मुझे थोड़ा समय दे दीजिए। इसमें रजिस्ट्रेशन उन व्यक्तियों को करने के लिए, संगठनों का रजिस्ट्रेशन करने का प्राविधान है। 5 वर्ष के लिए पहले परमानेंट रजिस्ट्रेशन था, ताकि किसी का अता पता भी नहीं है। अगर वो बिल्कुल मृत प्राय हो गई, उसका डिफंक्ट हो गई, तो भी वो चलती रहेगी रिकॉर्ड में। लेकिन इसमें कम से कम 5 साल में तो पता लग जाएगा कि ये संस्था वाकई चल रही है कि नहीं चल रही है। विदेशी धन प्राप्त करने वाले संगठनों को पर इंस्पेक्शन, रिकॉर्ड को इंस्पेक्शन करने का प्रावधान है। इंस्पेक्शन करने के बाद कोई अनियमितता पाती है, उनको सीजर करने का भी अधिकार है। मैं समाप्त करें। सिर्फ एक चीज मैं और कहना चाहूंगा कि इसमें कुछ शंकाएं व्यक्त की गई हैं, कुछ चिंताएं हैं। मुझे वो चोर बोलना था, लेकिन सीधे मैं उसके ऊपर आ रहा हूं। कुछ चिंताएं व्यक्त की गई है कि पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस की कोई व्याख्या नहीं की गई है, उसमें क्या मानक होने चाहिए। ये सही है कि पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बहुत सी ऐसी है जो दुर्भावना पैदा करती है, समाज में घृणा पैदा करती है, उसके ऊपर अंकुश लगाना चाहिए, उसका प्रतिबंध लगाए। राजनीतिक दलों के लोग और जो राजनीतिक विशेष रूप से संगठन है, विश्व हिंदू परिषद, विश्व के परिषद है वो, और विदेशों में जाते हैं, धन इकट्ठा करते रहते हैं, जगह जगह जाके वो इकट्ठा पैसा करके लाते हैं, तो उसके ऊपर प्रतिबंध लगाया। बहुत अच्छा, ये स्वागत योग्य है। मैं रघुवंश बाबू जी ने, आदरणीय रघुवंश बाबू जी ने इसका उल्लेख किया, तो मैं उनको बहुत बधाई देना चाहूंगा। मैं सिर्फ एक मिनट वाले, मैं अंत में रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है, रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है, रिकॉर्ड में नहीं जाएगा।